हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखने वाले हैं समय और दूरी, जिसे हम कहते हैं टाइम एंड स्पेस एंड डिस्टेंस। और टाइप नंबर एक को आज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो टाइप नंबर एक का हम क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा जो बुक सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि किरण एसएससी का है, और ये 3 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है। एंड साथ में ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए, एंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनमें से किसी भी व्यक्ति को एसएससी या रेलवे का पीडीएफ चाहिए, तो एसएससी और रेलवे का पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एसएससी रेलवे की किसी भी बुक का पीडीएफ सारे अवेलेबल है। एंड दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर हमारा है 9572804667। इस नंबर पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आप जाके सीधे जो भी बुक का चाहिए वो आप वहाँ पे बुक का नाम मेंशन करें, बाकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 को। बोला कि एक कार, साइज ठीक है और ज़्यादा मोटा करने का नहीं। बोला एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की स्पीड प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड ज्ञात करें। तो हमें जो निकालना है भाई, वो निकालना है स्पीड। सबसे आसान सवाल है। तो जो दूरी है वो हमारा कितना है, 1080। और ये हमारा किलोमीटर में, इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया मीटर में। एंड जो हमारा टाइम है वो 240 मिनट है। 240 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलना है, 240 मिनट को सेकेंड में बदलना है, तो 60 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो गया स्पीड। अब इसे काट लेंगे। तो देखिए, दो जीरो से हम दो जीरो को खत्म कर देंगे और ये काटेंगे, 6 से काटेंगे, तो 6 एकम 6 और 8 छक 48, 18, और ऊपर डबल जीरो बचेगा, 1800/24। ये आ जाएगा 1800/24। तो हम इसे काटेंगे, छो चक 24, ये काट छाट के हमारा आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। आप भी इतना सा काम कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसे 6 काटेंगे, 6 चक 24, इसे काटेंगे 6 तिया 18, 300/4, और 4 से काटेंगे तो 75 मतलब आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये हमारा एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 58। एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करती है। 280 किलोमीटर की दूरी है जो मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करती है। यदि वह साइकिल की सवारी करे तो उसे मोटरसाइकिल की चाल 3/14 चाल से चलाया जाए। देखिए, एक तो हमारा है एम से मोटरसाइकिल और एक हमारा है सी से साइकिल। एंड इसकी जो स्पीड की बात की जाए, इसकी अगर हम स्पीड की बात करें, तो यहाँ बोला है कि उसे मोटरसाइकिल की चाल 3/14 है। मतलब मोटरसाइकिल की 14 है और इसकी कितना है, 3 है। इसका कितना है, 3 है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, तो बोला तो वह 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, है ना। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा 2 घंटे वो कितना दूरी तय करेगा। चलिए, अब हमारा जो ये सारे चीज है, ये देखिए घंटे में दिया गया है और ये किलोमीटर में भी दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, मोटरसाइकिल का स्पीड यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे करके मोटरसाइकिल का अगर हम स्पीड निकाल लें, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, 280, और हमारा 8 घंटा, कितना लग रहा है, 8 घंटा। इससे अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 35 मिनट, मतलब 35 किलोमीटर पर घंटा। मोटरसाइकिल की चाल है 35 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ मोटरसाइकिल की चाल कितना है, 14 है। तो ये कितना गुना हो गया, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, 5/2 गुना। ये कितना आ जाएगा, 5/2 गुना। तो हमें चाहिए साइकिल की स्पीड, हमें चाहिए साइकिल की स्पीड। इसमें गुना करेंगे 5/2 से, तो ये हो जाएगा 15 15/2। ये किसकी स्पीड हो गई, साइकिल की।
ये साइकिल की हमारा क्या हो गई, स्पीड हो गई, यहाँ से हम निकाल लिए। तो हमसे बोला कि वह 2 घंटे में कितना दूरी जाएगा, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस साइकिल द्वारा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो हमारा है 15/2, और हमारा जो टाइम है वो कितने हैं, 2 घंटे के लिए। तो 15/2 गुने दो, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 किलोमीटर। मतलब साइकिल से वो कितनी दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर। और ये MTS 2021 की क्वेश्चन थी, काफी आसान क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 को देखेंगे। बोला है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में समान चाल से उसकी दूरी के साथ करने में लगने समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो उस व्यक्ति को उसी समान दूरी से समान चाल को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इसका जो स्पीड का जो रेशियो दिया गया है भाई, वो एकदम आसान दिया गया है। 3/5, मतलब अगर उसका समान चाल 5 है, तो अब वो 3 के चाल से चल रहा है। और निश्चित दूरी को तय करने में दूरी एकदम सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती टाइम होता है। तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। तो टाइम हमारा हो जाएगा 3/5। और वही बोलता है कि 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ पर कितना अधिक समय ले रहा है, तो 2 अधिक। ये एक्चुअल में 3 होना चाहिए, परंतु 5 हो गया। कब, जब स्पीड 5 से घटकर 3 हो गई, तो टाइम भी 3 से बढ़कर 5 हो गई। तो कितना बढ़ा, 2। और यही 2 दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट बोले तो 60 और 40 100 मिनट, कितना, 100 मिनट। तो 100 मिनट, तो एक दिखाएगा हमारा कितना, 50 मिनट। तो बोला उसी दूरी को समान चाल से चलते हुए कितना समय लगा। तो समान चाल हमारा 3 है, तो एक दिखा रहा है 50, तो 3 दिखाएगा 50, तो 50 दिया 150। 150 मिनट, इस मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 150 मिनट हो जाएगा 2.5 घंटा, जो कि हो जाएगा 5/2 आवर। 5/2 आवर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये भी MTS का क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन था कि ये आप ही बना सकते थे, परंतु मैं बताया। अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन MTS का, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब इसका जो फास्ट गति है, फास्ट, एक होता है बस जो धीरे धीरे चलता है ठहर ठहर कर, और एक होता है बिना ठहरे हुए। तो फास्ट जो गति है वो हमारा है 60 किलोमीटर पर आवर, और ठहराव सहित, मतलब स्लो, SLOW, स्लो बोले तो रुक रुक कर, वो चलती है 51 किलोमीटर पर आवर की घंटे से चलती है। तो कितने मिनट के लिए वो बस प्रति मिनट रुकती है। तो ये जो हमारा प्रति मिनट जो रुकती है, प्रति मिनट जो रुकती है, इसकी जो फॉर्मूला होता है, फास्ट माइनस स्लो बटा फास्ट, फास्ट माइनस स्लो बटा फास्ट इंटू 60। बस यही आपको फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। फास्ट हमारा 60 है, माइनस स्लो हमारा 51 है, बटा फास्ट बोले तो 60 इंटू 60। 60 से 60 कट गया और 60 में से 51 गया, तो आ जाएगा 9। तो ये कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है, तो 9 मिनट, है ना। मतलब हर घंटे में ये 9 मिनट रुकती है, ऑप्शन नंबर 1। और ये MTS 2021 का ये प्रश्न था। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन को देखते हुए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसा है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 61 नंबर बोला है कि एक कार 5.5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है, और शुरुआत बिंदु पर वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वापस लौट जाती है। और इसमें लिया गया कुल टाइम जो 3/5 घंटा है। तो x+3 का मान निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन मैं इस तरह का काफी क्वेश्चन है जो बना चुके हैं कि यहाँ से एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से पहले यहाँ जाना है और यहाँ से फिर वापस यहाँ आना है। ये एरो लगा देता हूँ ताकि पता चले। तो जाने का जो है 9 × 5 50/9 मीटर पर सेकेंड, एंड वापस लौटने का जो है 5 मीटर पर सेकेंड
और क्या बोला, आने जाने में जो कुल टाइम है, जो कुल टाइम लग रहा है वो 7×5 = 35, 36, 37, 38 वाला 38/8 आवर। अब ये घंटे में, ये मीटर में, तो ऐसा करते हैं किलोमीटर पर घंटे में बदल लेते हैं, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदल लेते हैं। तो ये काम मैं साइड में कर लूँ, तो 50/9 को किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 18/5, ये कटेगा 9 दूना अपन देंगे तो 10 दूना क्या आ जाएगा 20। तो इसे हम भी लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा, और इधर बदल दें तो 5 को बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे तो सीधे आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। इस पार्ट को मिटा लिया जाए। चलिए, तो हमें जाने का स्पीड, आने का स्पीड और टाइम दिया गया है, तो बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है, जो कि बीच की दूरी को ये x माना है ना। तो डिस्टेंस की जगह पर हम x लेते हैं, तो x बराबर होता है x बाई बटा x प्लस बाई इंटू टी। तो x बाई 20×18, 20×18 बटा 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, और टाइम हमारा कितना 38/5, 38/5, 38 से 38 कट गया, 5 से काटेंगे 4 मरतबे में तो 18×4 = 72। तो x का मान आ गया 72, और हमसे पूछा x+3 मतलब 72+3 = 75, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। और ये भी MTS का काफी घटिया क्वेश्चन नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे घटिया कहना अच्छा नहीं होगा। चलो, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62। बोला अमित 40 किलोमीटर की चाल से अपनी बाइक किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है, और वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए, तो समान दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, इसे मैं पहला विधि लगाऊं, सबसे अच्छा तो ये है, जब दूरी निश्चित हो भाई, तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट स्पीड का रेशियो होगा। तो पहले लगाता है ये 15 मिनट, अब लगाना चाहता है ये 12 मिनट। रेशियो अगर लेते हैं तो 3 से 3×5 = 15 और 4×3 = 12। तो जो स्पीड का जो हमारा रेशियो आएगा इसका अपोजिट आएगा 4:5। इसका मतलब पहले वो 40 की स्पीड से चलता है और स्पीड पहले 4 दिखा रहा है, तो कितना गुना 10 गुना। तो अब कितना हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 10×5 = 50 किलोमीटर। मतलब अब का जो स्पीड होना चाहिए वो उसका होना चाहिए 50 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। दूसरी तरीका अगर हम इसका देख लें तो चलिए देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं हम। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा दे रहा है 40 किलोमीटर और टाइम हमारा है 15 मिनट। मिनट को बदल देंगे हम घंटे में, तो 60 से भागा दे देंगे तो 15 चक और 4 दहेंगे 40, तो 10 किलोमीटर। ये कितना आ गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब उसी 10 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करना है। अब हमारा स्पीड क्या होगा, तो 10 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करना है, और ये किलोमीटर है तो मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो 60 से भागा देंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, तो 12×5 = 60, बनते हैं के 50 किलोमीटर पर घंटा। तो आप जैसे भी बनाओ, बेसिक हो ट्रिक हो जो भी हो, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप हर एंगल से बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 50 किलोमीटर पर घंटे की निश्चित चाल से चलते हुए कोई कार किसी निश्चित दूरी को 3 घंटे में, निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल केवल 40 किलोमीटर पर घंटा हो तो इससे तय की गई अधिकतम समय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दूरी निश्चित है, जैसे ही हमारा, एक मिनट, जैसे ही हमारा डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो कांस्टेंट हो, तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती टाइम होता है। तो यहाँ पर कि स्पीड जो है वो पहले 50 है, अब 40 कर दिया गया, 50-40 का हो जाएगा 5:4। तो टाइम भी ऑटोमेटिक 4 क्या हो जाएगी 5। आगे बोला कि 3 घंटा लेता था पहले, तो 4 दिखा रहा है कितने को 3 को, तो ये कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। ये कितना है 3/4। नो नो, ये 4 दिखा रहा 3 को है ना, तो एक दिखाएगा कितना को,
ये 4 दिखा रहा है 3 को, तो 1 दिखा रहा है 3/4 को, है ना। तो इसमें भी करेंगे 3/4, तो पंक्तियाँ 15/4। और कहीं हम उल्टा तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बस यही कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा घंटा में, मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, तो 4 से काटेंगे 15, तो 15 × 15 आ जाएगा 225। ये उल्टा में कर दिया, ये शायद 3 बटा नहीं 4/3 होगा, 4/3। तो 5×20/3, 20/3 ये करेंगे 60 मर्त में, तो ये 2 मर्त में, तो 20×2 = 40। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ और हल्का सा एक बार सोचता हूँ कि मैं तो कुछ गलती तो कर नहीं रहा हूँ, पर ये कैसे हो रहा है। चलिए, तो 4×5 = 5×4 हो गया। बोला है कि यदि चाल केवल 1 मिनट 40 किलोमीटर घंटा हो तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो देखिए कितना अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है। अब ये दिखा रहा है पहला 3, तो ये हो जाएगा कितना 3/4। तो 1 दिखा रहा है कितना 3/4 गुना, तो ये पूछा था हमसे अधिक कितना लग रहा है, तो 1 अधिक लगा रहा है, तो 1 गुना करेंगे 3/4 से। अब इसे मिनट को बदल देंगे, घंटे को बदल देंगे मिनट में, तो 4 से काटेंगे 15×60, तो 15×3 = 45 मिनट। मैं गलत नहीं था, मैं थोड़ा सा हाँ ये डिफरेंट पूछ रहा था हमसे और मैं इसका मान निकाल दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और बाकी एक हमारा बेसिक है कि किलोमीटर और ये हमारा घंटा दिया गया है, तो यहाँ पर से हम दूरी निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा 15 150 किलोमीटर। अब इसे चलाना है 40 के हिसाब से, अब इसे काटेंगे 60 से बदलेंगे, है ना। तो इस तरह से अपना करके एक अलग यूनिट से निकाल सकते हैं, वो बेसिक से। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 64। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर पर घंटे में करती है, तो टाइम निकाले। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। अब की एक को ये मीटर मीटर में है तो किलोमीटर में बदल लो, या ये किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदल लो। और मीटर पर सेकंड में ही बदलने में भलाई है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सेकेंडों में, तो आप बदल लोगे और बदल के इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो विथ अपना नाम के साथ। ये जो आप कमेंट करते हो ना, उसमें आप अपना नाम भी मेंशन करो, ताकि पता चले कि आप वाकई में एक रोबोट नहीं हो, एक इंसान हो। एंड साथ में आप ये भी लिखो कि आप कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के अंतर्गत। चलिए उसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन को देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 65 भी एक आसान क्वेश्चन है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, किसी एक में करके अब 1 किलोमीटर में है, तो ये तो किलोमीटर में है ही, तो ये मिनट है उसे घंटा में बदल देंगे और गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा और इसे भी हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब हर मिनट में वो हर घंटे वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 45, टाइम 45 मिनट, मिनट को बदल देंगे घंटे में तो 60 से नीचे से ऊपर चला जाएगा, 45 से कम, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना 60 किलोमीटर, इसकी चाल 20 किलोमीटर कम कर दी जाती है। अब देखिए ये 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो हमारा डिस्टेंस है भैया, वो तो एकदम फिक्स है, कितना है 45 किलोमीटर। बोला है कि डिस्टेंस को चाल को 20 किलोमीटर कम कर दिया जाए। तो अब हमारा ये जो हमारा ओल्ड था स्पीड था, अब जो हमारा न्यू स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। तो तय की गई घटा दिया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमसे टाइम पूछा। दूरी हमारा 45 और स्पीड 40 का,
तो यही हमारा काटना हो जाएगा 45/40। ये 8×5 = 40 और 9×5 = 45। ये 8×5 = 40 और 9×5 = 45। तो 9/8। तो ये तो हमारा 8 से काटेंगे, 8 कम 8, तो ये लगभग 1 घंटा पूरा पूरी हो जाएगा। अब आप देखेंगे आंसर में हमारा मिनट में आ रहा है। तो 9/8 इसे मिनट में लाने के लिए 60 से गुना, ये काटेंगे 4 2, ये आ जाएगा 15। तो आप ये देखिए काटेंगे 15 के 7.5, तो 7×9 = 63, ये हो जाएगा 63। 9×5 = 45, 4.5, तो 67.5, 6×7 67.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला को सेटअप करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्वेश्चन नंबर है 67। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसे देखना है। और ये भी हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन ही होगा। बोला कृषा को 24 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना कि एक बस को 72 मीटर। तो यहाँ पे हमारा टाइम से हमारा क्या है, टाइम सेम बोले तो कांस्टेंट है। तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का है। तो यहाँ जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो है, एक हमारा कृषा है और एक हमारा बस है। तो कृषा जितना में 24 मीटर दौड़ता है उतना में बस 72 मीटर। तो 24 से कम 24 और 24 दिया 72, तो हमारा जो स्पीड होगा वो भी 1:3 के रेशियो में होगा। आगे बोला बस द्वारा 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करने पर किसना द्वारा टिकेगी दूरी। अब ये कितना तय करता है इतना देर में, 4.8, तो 16 या 48 से कितना है 1.6 गुना। तो इसे भी निकालना है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1.6 गुना। तो 1.6 गुना 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी हमारा एमटीएस 2023 का ही क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 68, 68 नंबर। बोला एक वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही, सबसे पहले अपन लेके चलेगा वृत्ताकार ट्रैक। इसका कलर भर लेने का, कलर कर लूं मैं रेड, इसे थोड़ा सा मोटा कर दूं लाइन, बहुत। ये भाई जी हमारा वृत्ताकार है जिसकी एक चक्कर जो है वो हमारा 1200 मीटर का है। एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान के से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अब यहाँ से ए भी दौड़ता है और यहाँ से बी भी दौड़ता है, और दोनों एक ही दिशा में, ये भी आगे की ओर और ये भी आगे की ओर दौड़ता है ना, इस तरह से वो आगे की ओर दौड़ता है। यहाँ देखिएगा ये मीटर में चार्ज जो दिया गया, एक का 18 है दूसरे का 27 है। इसका जो हमारा है वो 18 किलोमीटर पर आवर में है और इसका 27 किलोमीटर पर आवर में। ये मीटर में, इसे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। और ये 27 है, तो ये 27 बराबर 5/18, 9 तिया और 9 दूना, तो 5 तिया 15/2, तो बोले तो 7.5 मीटर पर स्पीड। तो यहाँ से अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों एक तरफ जा रहा है तो वो घटेगा, तो 5.5 में से 7.5 में से 5 गया, तो 2.5 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव स्पीड आ रहा है। तो बोला कि वो कितने समय के बाद पहली बार मिलेगा, है ना। तो हमसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा 1200 मीटर, स्पीड होगा 2.5, 2.5 तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10 और 10 चल जाएगा ऊपर। तो 25 से काटेंगे, 12 चक 48, 480 सेकंड। 480 सेकंड के बाद वो आपस में मिलेगा। और ये CHSL टायर 2 2023 का क्वेश्चन है। अगर मैं CHSL टायर 2 का एग्जाम देता और उस समय बैठा होता तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से उड़ा देता है। क्या करता, एकदम आसानी से उड़ा देता। अब इसे थोड़ा सा और शॉर्ट में करें तो हम कैसे करते हैं, जब हमें कॉन्सेप्ट मालूम हो तो शॉर्ट में कैसे करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 27 माइनस 18, तो यह हो जाएगा 9 किलोमीटर। मीटर में बदलेंगे 5/18, ये काटेंगे 2 तो ये आ जाएगा 2.5। हमसे वही टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 1200 मीटर, और नीचे हो जाएगा 25 हटाएंगे ऊपर हमारा 10,
ये 25 गुने 48 मिनट में कटेगा और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 480। एकदम एकदम आसानी से हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 69 को। बोला दो धाविका सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18-24 किलोमीटर के चाल से दौड़ता है एक वृत्ताकार पथ पर, है ना, आरंभ करता है। और क्या बोला कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो रिलेटिव स्पीड हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें। 24 में था 18 गया तो बचा कितना 6, तो 6 है किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर बताएंगे तो 5/18, ये कटेगा 3 मर्त में तो आ जाएगा 5/3। और ये दूरी तो हमसे हम टाइम पूछा है ना, तो कितना है 200 मीटर, और ये 5/3 तो 5/3 3 चल जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे 4×3 = 12, 120 सेकेंड। कितना समय लगा बाबू? सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन को उड़ा दिया मैंने, सेकेंडों में उड़ा दिया। तो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, बशर्ते आप इतना प्रैक्टिस करो कि ये सब निकालना एकदम खेल हो जाए, बच्चों का खेल हो जाए। चलो जैसे मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 को। बोला कि एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ये हमारा पुलिस है और आगे हमारा एक थीफ है, इसके बीच की जो दूरी हमारा है वो 300 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था, चोर और पुलिसकर्मी, ये 8 के और ये 9 के, ये 9 के स्पीड से भागता है, ये 8 के, परंतु याद रहे ये किलोमीटर पर घंटा में है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो ये घटाएंगे तो 9 - 8 करेंगे तो ये आएगा 1। मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर सेकंड में, तो मीटर में 5/18, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अपन निकालेंगे टाइम के, कितने टाइम के बाद पकड़ा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 300 मीटर, स्पीड 5/18, 5/18 चला जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे 6×5 = 60, तो 18×6 = 78 से 18×6 = 18×6 = 78 से 108, 100 इतना, तो ये इतना सेकेंड लग जाएगा। तो बोला है 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी 1 मिनट। मैं ये सब क्यों निकाल रहा था, मैं ये सब क्यों निकाल रहा था, यही तो दिक्कत वाली बात हो गई कि मैं ये सब क्यों निकाल रहा था। मैं यहाँ से सीधे बैक मारता हूँ, मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो ये बोला कि 3 मिनट में उसके बीच की दूरी कितना होगी, मतलब 3 मिनट में ये कितना आगे बढ़ जाएगा भाई, यही बताना है। तो ये तो हमारा मीटर पर सेकंड आया, कितना आया 5/18, इसे मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, तो ये काटेंगे 6 से, 6×3 = 18 और 6 देंगे 60, तो ये हो जाएगा 50/10 मीटर पर मिनट। ये क्या आ जाएगा, मीटर पर मिनट में आ जाएगा। तो 3 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा 3 मिनट में, कितना 3 मिनट में निकालना है, तो स्पीड हमारा कितना हो गया 50/3, और 3 मिनट में 3 से 3 कट गया, तो 50 मीटर की दूरी कवर करेगा। कितने 50 मीटर की दूरी कवर करेगा। तो जब ये हमारा 50 मीटर बढ़ेगा तो अब उन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, तो टोटल था 300 और 50 मीटर अब कवर कर लिया, तो अब उनके बीच की दूरी रहेगी 250, कितनी रहेगी 250 मीटर रहेगा। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है, मैं थोड़ा सा भटक गया था, इस लाइन को नहीं पढ़ा था तब, वरना ये तो क्वेश्चन काफी आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। बोला कि 693 मीटर एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अजित समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, जब वो विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन ध्यान देना भाई, ये हमारा मीटर में है, पूछा है मिनट में, बहुत अच्छा, सेकंड में निकाल के मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मीटर पर सेकंड में है और ये है हमारा किलोमीटर पर घंटा में, तो सबसे पहले इसे चेंज करना होगा। तो 2.85 को मीटर पर सेकंड में 5/18 से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 5 से काटेंगे 2500, तो ये काट छाट जब अपन करेगा, काट छाट जब अपन करेगा तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.74, ये आ जाएगा 0.7।
और दूसरा 1.5, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा तो 1.5 प्लस 0.74 ये जोड़ेंगे तो 2.29 आ जाएगा, है ना। 7×5 = 12, ठीक है, 2.29 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है तो कब मिलेगा, है ना। तो हमसे निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 693 मीटर और स्पीड है 2.29, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 2 शून्य। अभी आ गया सेकंड में, इस सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दो, एक जीरो से एक जीरो, और इसे अब काट छाट करो। तो काट छाट करने पर हमारा 5.4 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 और ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अपन देखता है क्वेश्चन नंबर 72 को देखता है। बोला है कि एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर, पुलिस ठीक दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर। जब पुलिसकर्मी पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है, और चोर 32 के चाल से भागता है और पुलिसकर्मी 40 के चाल से उसका पीछा करता है। तो देखिए हमारा जो रिलेटिव स्पीड है वो निकलेगा 40 माइनस 32, और ये मीटर पर सेकंड को बदलेंगे 5/18। तो 40 में से 32 गया तो हो जाएगा 8 इंटू 5/18। ये काटेंगे 4, ये काटेंगे 9, तो 5 20/9। ये आ जाएगा हमारा 20/9, 20/9 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिए। तो कितने समय के बाद चोर कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि कितना टाइम तक भागने के बाद पकड़ाएगा। उतना टाइम उतना ही दूरी तक वो उतना ही समय तक वो दूरी तय करेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 400, स्पीड 20/9, 20/9 9 चल जाएगा ऊपर, ये कटेगा 20/9, तो 20×9 80, 180। मतलब वो 180 सेकंड तक क्या होगा, चोर भागेगा। तो चोर द्वारा कितना दूरी तय करेगा। तो अब हमारा थिप द्वारा देखना है कि कितना डिस्टेंस तय करता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम। चोर का जो स्पीड है वो 20/9 है, और कितना समय भागता है 180, 9 दूना, तो ये आ जाएगा 400। 1 मिनट 9 दूना तो 2 दूना 400। मैं तो कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ हो 1 सेकेंड 1 सेकेंड। स्पीड हमारा कुछ तो गड़बड़ है दया। ये हम रिलेटिव स्पीड निकाल दिए भाई। मुझे रिलेटिव स्पीड क्यों निकालना। यहाँ से थोड़ा सा अब हटाना पड़ेगा। हमें जो निकालना है ना वो स्पीड, चोर का स्पीड। चोर का स्पीड है 32 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में 5/18। कितना समय 180 सेकंड। 18 से कट गया 10 मिनट। 32 × 5 5 दूना 10, एक जीरो तो पहला बजाएगा, 5 × 15 116। तो 1600 मीटर कवर कर लेगा तब तक चोर, है ना। तो ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था 2023 का। देन आगे अगर बढ़ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब इसे देखना है। बोला 600 मीटर की एक लंबी वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार है और ये कितने हैं 600 मीटर का। ये आगे बोला पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में, एक इधर को एक इधर का, तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसे आप प्लीज कमेंट करें। अगला क्वेश्चन को आप देखें। 74 नंबर बोला जीतन और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ती है, और वो एक ही बिंदु को एक ही समय पर क्रमशः 18 और 27 की एक ही बिंदु से एक ही टाइम जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटना आपस में स्पीड निकल जाएगा। दूरी इतना है, हम टाइम निकाल लेंगे, फिर हमसे जो पूछा वो निकाल लेंगे। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे भी आप, इसका आंसर भी आप कमेंट कर दो बनाकर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आप पे छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम आप थोड़ा तो मेहनत करो। एंड अगला क्वेश्चन है 75। ये बोला राजू और सोहन क्रमशः 72 और 90 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं और एक ही दिशा में। तो 1725 मीटर की लंबाई एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक कार कर एक दौड़ शुरू की। कितने समय के बाद वो एक दूसरे को पुनः पहली बार मिले। दोनों एक ही बिंदु एक ही दिशा में दौड़ा है, तो रिलेटिव स्पीड
90 माइनस 72 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ये कितना आ जाएगा 18। 90 माइनस 72 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। और किलोमीटर मीटर 5/18 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से कहें कितना बार मिलेगा तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है 1725 अपॉन टाइम कितना हो गया 5। अब इसे 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 345। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। इसे आप खुद बनाते तो ज़्यादा मजा होता। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें, पसीना कफ्फी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा 76 बोला दो व्यक्ति 77 और 88 सेंटीमीटर कदम बढ़ाते हैं। यदि दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से दोनों एक साथ चलना शुरू किया 77 से और ये 88। मतलब हर एक कदम जो बढ़ाता है तो वो 77 मीटर का और ये कदम बढ़ाता है 88 मीटर का। तो ये कुछ आगे आ जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये आगे, फिर ये आएगा, फिर ये आगे, फिर ये आगे, मतलब कब जाके ये मिलेगा। तो 77 88 का ये तो हमारा एलसीएम निकालने का काम था भाई। एलसीएम निकाल देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आप निकाल दो, इसका एलसीएम 6 से 16 आएगा लगभग। ये हमारा बहुत घटिया क्वेश्चन था। 76 हो गया हमारा। अब 77 को देखना है। 77 को देखने की बारी अब आ चुकी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 77। चलिए 77 को देखते हैं। बोला कि पी और क्यू बिंदु ए से बी तक एक ही समय पर एक 32 किलोमीटर और एक 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। पी और क्यू एक ही पी और क्यू बिंदु ए से बी तक। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ हमको जाना है भाई। एक हमारा पी है, एक हमारा क्यू है। पी की चाल हमारा 32 किलोमीटर पर घंटा में है और क्यू की चाल जो हमारा है 40 किलोमीटर पर घंटा में है। चलना शुरू करती है। यदि यात्रा तय करने में पी क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगाता है, मतलब इन दोनों के बीच की जो टाइम का डिफरेंट है ना, वो टाइम का डिफरेंट 15 मिनट अधिक लगाता है। तो ए से बी की यात्रा की तय की गई कुल दूरी कितना होगी। ए से बी की तय की गई दूरी कितना। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आ रहा है 15, मिनट को बदल देंगे घंटा में। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। तो पहला x के स्पीड से, x दूरी 32 के स्पीड से चलता है और एक दूसरा यही x दूरी 40 के स्पीड से चलता है और दोनों का डिफरेंट कितना है 15 मिनट का। ये हो जाएगा 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे 32 और 40। तो 32 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 160। 32 को पढ़ेंगे तो ये कटेगा 5x और ये आएगा 4x। मतलब इधर हो गया 1/4, 4 से कटेंगे 4 चक 16, ये आ जाएगा 40। तो डिफरेंट होगा x बराबर ये आ जाएगा कितना 40। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 40। एक इसे एक तरीका और है, मैं अगर अप्लाई करूँ मेरे माइंड में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो इतना से जाता है, इतना से जाता है, क्योंकि निश्चित दूरी तो क्या निश्चित है। और आने जाने में कितना डिफरेंट लगता है 15 मिनट। तो उसका डिफरेंट दूरी का जो फॉर्मूला होता है एक्स बाई बटा एक्स माइनस बाई इंटू टी। तो एक्स बाई 32 × 40 और इसका डिफरेंट करेंगे तो 8 और समय 15 मिनट है। मिनट को घंटे में बदल देंगे तो ये 8 से काटेंगे 8 पचे 40, 15 से काटेंगे 15 चक 60, 4 से काटेंगे 8 चक 32, 8 पचे 40। इससे भी हमारा आ गया। मतलब एक होता है ये कि यहाँ से जाने में और आने में इन दोनों का जब अंतर दिया हो, क्या हो टाइम का अंतर दिया हो, तब डिस्टेंस होता है एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू टी। और आने और जाने में टोटल टाइम दिया हो, टोटल टाइम तब होता है एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टी। जब टोटल जोड़े तो जोड़ना है और डिफरेंट वो टी डालना है। तो हम दोनों एंगल से इसका आंसर निकाल दिए हैं आपके सामने। आप किसी भी एंगल से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 79। इसे 79 78 को मैंने बनाया क्या 77। ओ माय गॉड 77 और इसके बाद सीधे 78। बीच का एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया। बीच का एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया भाई। क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 है और मेरे ख्याल से इधर एमटीएस का ही क्वेश्चन है तो वो भी हल्का क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ आप 78 को फिर से बना लो। एंड 79 को अगर हम देखें तो एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। मतलब ये दोनों का दूरी का बीच के डिफरेंट है तो 250 मीटर।
मान लीजिए कि ये 10 के स्पीड से भागता है, ये 12 साढ़े 12 की स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है भाई, प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट करो, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 80 को, तो क्वेश्चन नंबर 80 भी आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 900 मीटर की दूरी 6 मिनट में पार करता है तो चाल निकालना है। ये हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी सीपीयू डाल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 81 को, 81 नंबर। ये बोला 300 मीटर की दूरी, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर उसके पीछे भागने लगा। पुलिसकर्मी को देखते हुए चोर उसके पीछे भाग चोर को देखते हुए पुलिसकर्मी उसके पीछे भागने लगा। पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिस का चाल, चोर 11 से तय कर रहा था और पुलिस 13 से। तो बीच की जो दूरी हमारा है 300, एक का पुलिस की चाल 13 है और इसकी 11 है। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 13 माइनस 11 2 किलोमीटर है, तो मीटर 5/18, तो ये हो जाएगा 10/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद। तो यहाँ से हमारा पूछा है पुलिस द्वारा कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे पुलिस द्वारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है पुलिस का 13, किलोमीटर मीटर में बदलेंगे 5/, इनटू टाइम। तो हमें सबसे पहले टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 और स्पीड आया था 10/18, तो 18 चलेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 10, ये कट गया, तो 18 तिया 54 आ जाएगा 540। तो ये काटेंगे 18 तिया 54, तो पंतिया 15, 1500 में 13, तो 1500 में 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 195, 195 मतलब 1.95, ये क्या आ जाएगा 1.95 है ना, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में है। और इसे हमें मतलब यह जाएगा कितना 1950 मीटर में, किलोमीटर में बदल देंगे है ना, तो ये आ जाएगा 1.95। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एंड ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसका आंसर हमारा इस पेज पे है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज है। एक तो हमारा है बाई रीमा और एक हमारा रेखा से, तो रेखा 4 और रीमा 5, इसका क्या स्पीड दिया गया। आगे बोला इसे देखते हुए कि रीमा एक मैत्रीपूर्ण दौड़ प्रतियोगिता की रेखा में 50 मीटर की बढ़त देती है। कहने का मतलब कि ये रनवे है, तो यहाँ से स्टार्ट करती है रीमा, कहती है मैं यहाँ से ही दौड़ूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि तुझे 50 मीटर का स्पेस देता हूँ कि तुम 50 मिनट पहले हो जाओ, उसके बाद तुम दौड़ो। और दोनों एक टाइम पर यहाँ पर पहुँचती है। तो देखिए दोनों का जो टाइम है ना वो कांस्टेंट है, ये भी उतना समय ही लेती है और ये भी इतना समय लेती है, बशर्ते कि 50 मिनट कम दूरी पर। तो यहाँ पर जब टाइम क्या है हमारा निश्चित है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। एंड इन दोनों का टाइम और टाइम 1 टाइम 2 बराबर होगा। टाइम 1 देख लेते हैं रीमा का, और टाइम 2 हमारा रेखा का, आपस में क्या होगा बराबर। तो टाइम बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा इसका हो जाएगा कितना, डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, डिस्टेंस ही तो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं x, तो x डिस्टेंस, और ये कितने के स्पीड से जाता है रीमा 5 की स्पीड से, और ये तो ये 50 मीटर की छूट देता है, इसका मतलब ये x माइनस 50 की छूट, और ये कितना 4 की स्पीड से। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, तो 5x में 4x जाएगा तो x बचेगा, और इधर जाएगा तो ये 50, तो x का मान हमारा कितना आ गया 50। तो x का मान हमारा आ गया 50। 1 मिनट, ये 5×5 = 25 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया 50। तो हमसे बोला कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो 250 हो जाएगा। 250 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 1 हो जाएगा। ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। एंड हमारा आज के इस टाइप का टाइप नंबर 1 का
83 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा टाइप नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो 83 नंबर को देख के लास्ट करते हैं। विपिन किसी यात्रा का एक तिहाई 30 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष 40 किलोमीटर, ये हमारा दूरी है विपिन। टोटल अगर दूरी 3 है, उसमें से कुछ दूरी x मतलब एक तिहाई और बचा हमारा 2x। एक को चलता है वो 30 किलोमीटर पर घंटे से और शेष दूरी को चलता है 40 किलोमीटर पर घंटे से। आगे बोला है यदि उसे यात्रा पूरी करने में 12 घंटे का समय लगता है तो कुल दूरी ज्ञात करें। यदि पूरे यात्रा को 12 घंटा लगता है, पूरे यात्रा को इसे कितना लगता है 12 घंटा। तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम लग गया हमारा 12 घंटा का और जो इधर का हमारा है डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड हमारा कितना है 30 है। इधर का डिस्टेंस हमारा 2x है और स्पीड हमारा कितना है 40 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 या 12 120। तो ये घटेगा 4x और ये हमारा 3x, 3 दूना 6। ये घटेगा 4x और ये 3 दूना 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10x बराबर 12। जीरो से जीरो कट गया, x बराबर 12 गुना 12 हो जाएगा हमारा 144। 1 मिनट में कुछ तो गलत हो रहा। ये 4 दिया तो 3 गुना 6 और 6 4 10, चलो ठीक है। ये 12, तो x का जो मान आएगा 12 गुने 12 144 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि टोटल यात्रा में तय की गई टोटल दूरी। तो देखिए टोटल जो दूरी हमारा है, टोटल डिस्टेंस जो हमारा है वो x और ये कितना है 3x। तो 3 गुना x का मान है 144। 144 में 3 करेंगे तो आ जाएगा 432। तो टोटल दूरी हमारा 432। सीजीएल टायर 2 2023 का एक क्वेश्चन है और टाइप नंबर 1 हमारा पूरी तरह से आज समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।